आप अपनी स्क्रीन पर हिंसा की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हैं। 8 अप्रैल की तारीख, दिन मंगलवार। मामला कुछ यूं था कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, तो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव होता है और उस टकराव के बाद होती है पत्थरबाजी। कई गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। दोनों तरफ से तनातनी चल रही है। खबर क्या है वो सारी चीज़ें बताएंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी नावेद, क्योंकि वो इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। नावेद, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले अभी की जो रीसेंट अपडेट है वो मैं दे दूं आपको कि इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 9:15 बज रहा है, तब तक के सिचुएशन वहाँ पर कंट्रोल की जा चुकी है। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले ऐसी हिंसा हुई वहाँ पर कि इंटरनेट ठप करने की ज़रूरत पड़ गई सरकार को। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद एक ज़िला है, वहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो हाल ही में एक्ट बना है, बिल संसद में लाया गया था पास होकर, सारी चीज़ें करके उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था कुछ दिनों से। और उसके बाद आज यानी 8 अप्रैल को ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप पकड़ लिया। उसके बाद कुछ रिपोर्ट हम तक जो रिपोर्ट पहुंचाई गई है अनुपम मिश्रा के द्वारा, जो इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं, उसमें बताया जाता है कि कई गाड़ियां जलाई गई, पत्थरबाजी हुई और एक रिपोर्ट इसमें आई कि पुलिस की जीप भी जलाई गई है इसमें, तो उसकी भी कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची। इसके अलावा जो प्रदर्शन था उसमें मेन ये जो बात बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू होने की वजह से हुई। और ये झड़प शुरू तब हुई जब भीड़ ने इलाके की एक अहम सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश की, कथित तौर पर, है ना। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके बाद ये झड़प शुरू होती है, जो फिर बाद में हिंसक रूप ले लेती है। और जैसे ही पुलिस का यहाँ पर दखल होता है तो माहौल बिगड़ने लगता है, पत्थरबाजी शुरू होती है और कई गाड़ियों को आग लगा दिया जाता है और अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल बन जाता है। इसके बारे में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं सब्यसाची बनर्जी, उन्होंने ग्राउंड से हमें जो रिपोर्ट भेजी है, जो सारी जानकारी दी है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। पीडब्ल्यूडी मैदान से 3 बजे ही वाकफ बिल के प्रोटेस्ट में एक आंदोलन था। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग जमायत हुए थे और मिছিল करके वो लोग आ रहे थे उमरपुर NH 34 के पास ही। 12 नंबर NH 34 के ऊपर अवरोध करने के लिए जब पहुंचा तब पुलिस से हाथापाई हो गई आंदोलनकारी के साथ। आंदोलनकारी के देख के पुलिस टीयर गैस छोड़े, टीयर सेल फटाए और आंदोलनकारी के तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गया। लगभग 1 घंटे तक चला ये पत्थरबाजी और पुलिस के दोनों गाड़ी में आग लगा दिया गया। उमरपुर NH 34 के बगल में ही ये आग लगा दिया गया है, लालगोला रघुनाथगंज राज्य सड़क के ऊपर ही। अभी तक रघुनाथगंज के फूलतला मोड़, उमरपुर 12 नंबर जातीय सड़क के ऊपर थोड़ा बहुत उपद्रवी है। अभी तक आंदोलन चल रहा है। इधर आया है बहुत सारे पुलिस सैन्य पुलिस मुतयन करा इधर रखा है। SP आनंद राय के नेतृत्व में इधर विराट पुलिस बाहिनी आया हुआ है। तो आप जानते हैं मंशु, ये वही वक्फ संशोधन एक्ट है जिसे पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से लंबी बहस के बाद देर रात को पास किया गया। 3 बजे के लगभग का वक्त था। पहले लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा से होता है और फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें अपना असेंट दे देती हैं, यानी उसे अपनी मंजूरी दे देती हैं। और फिर उसके बाद 8 अप्रैल से वो कानून लागू हो जाता है, उसमें जो भी संशोधन थे। इसके बाद फिर इस हिंसा की जो रिपोर्ट है वो बीजेपी की तरफ से सबसे पहले की जाती है। बीजेपी के IT सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, वो कुछ वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और उसमें बताते हैं कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में इस तरह से हिंसा होती है। वो कुछ आरोप भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि मुर्शिदाबाद की सड़कों पर जो हिंसक भीड़ तांडव मचा रही है उसे कंट्रोल करने में वेस्ट बंगाल पुलिस फेल हो रही है। ये भी मुमकिन है कि ये सब खुद गृह मंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा हो। गृह मंत्री ममता बनर्जी इसलिए क्योंकि CM के ही हाथ में वहां पर गृह मंत्रालय भी है। उन्होंने ममता बनर्जी के भाषणों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके भड़काऊ बातें इस तनाव की सीधी वजह हैं। और भी उन्होंने कुछ चीज़ों वहां पर कही हैं और कुछ आरोप लगाए हैं। इसी बीच जो बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार उसे भी सुन लेते हैं। जी देखिए, जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है
वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है और किसी गली या किसी सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, और उन सारी चीज़ों के बीच आखिर पुलिस के इंतज़ाम कहाँ थे और क्या उन्हें इसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, दिल ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। शुक्रिया।